आज की इस वीडियो में हम विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड विलोम शब्द के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सीखने वाले हैं। तो आइए विलंब न करते हुए चलते हैं सीधे सीधे अपने टारगेट पर। आज का अपना पहला प्रश्न, तमः पदस्य विलोम अस्ति। इसका आशय तमः अर्थात अंधकार, पद का विलोम है, अपोजिट है। तो यहाँ हम चारों ऑप्शन सही सही समझ लेते हैं कि इनका आशय क्या है। अधर्मः अधर्म, प्रकाशः प्रकाश, अल्पज्ञः कम जानने वाला, तथा चौथा विहाय छोड़कर। अब आप समझ गए होंगे कि चौथा, तीसरा तथा दूसरा, ये पहला अधर्म, ये अपने सही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तमः पद का विलोम पूछा है। तो तमः अर्थात इसका अर्थ अपने को मालूम होना चाहिए कि तमः का अर्थ होता है अंधकार। तो यहाँ अपना सही ऑप्शन है प्रकाशः अर्थात उजाला, प्रकाश। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। संधि पदस्य विलोम पद अस्ति। संधि पद का विलोम पद है। अब हम देखते हैं चारों ऑप्शन, समासः, आग्रहः, विग्रहः, सर्वज्ञः। अब हम अक्सर कभी कभी जल्दबाजी में हम ऑप्शन को समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। कैसे देखते हैं हम व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में देखते हैं संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो हम जल्दबाजी में संधि का समास कर बैठते हैं। तो अपने को यह भूल नहीं करनी है। हम ऑप्शन को समझें, क्या शब्द का अर्थ क्या है। संधि का शब्द होता है जुड़ना। तो यहां हम देखते हैं पहला समासः, आग्रह, विग्रह और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता हो। विग्रह यानी यहां संधि शब्द जुड़ना, तो विग्रह यानी खंडित होना। तो अपना सही संधि का विलोम पद यहां विग्रह है, क्योंकि यहां समास भी नहीं हो सकता, अभी हमने बताया था। और आग्रह करना ये भी नहीं हो सकता। तो संधि जुड़ना और इसका अपोजिट विग्रह। तो अपना सही विग्रह है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, प्रत्यक्ष पदस्य विलोम अस्ति। प्रत्यक्ष पद का विलोम है। अप्रत्यक्ष, विक्रयः, निर्धनः, पतनम। अब हम यहां देखते हैं प्रत्यक्ष जो अपने को सीधा दिख रहा है, प्रत्यक्ष। तो यहां दूसरा, तीसरा तथा चौथा, विक्रयः बेचना, निर्धन गरीब और पतनम पतन की ओर बढ़ना। तो यहाँ अपने को सही दिख रहा है। कभी कभी विलोम शब्द अ जोड़कर भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ दिख रहा है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो सही अपना उत्तर पहला अप्रत्यक्ष होगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, दिवसः पदस्य विलोम नास्ति। अब यहाँ ये बड़ा रोचक प्रश्न है। दिवस पद का विलोम नहीं है, नास्ति। तो यहां हम देखते हैं दिवस का आशय क्या होता है, दिन, और इसका विलोम क्या होता है, रात। तो यहां दिवस शब्द में जो दूसरा, तीसरा तथा चौथा, रजनी, निशा तथा यामिनी, इन तीनों का आशय रात होता है। और यहां पूछा क्या है, विलोम नास्ति, यानी दिवस पद का विलोम नास्ति नहीं है। तो यहां अपना सही ऑप्शन है वासरः, अर्थात ये अपना वासरः यानी दिन, ये सही ऑप्शन है। देखते हैं अगला प्रश्न, अग्रजः पदस्य विलोम अस्ति। अग्रज पद का विलोम है और अग्रज का आशय होता है बड़ा भाई। तो यहां हम देखते हैं चार ऑप्शन, भगिनी, जनकः, मातुलः तथा अनुजः। अब यहां हम अर्थ देखते हैं, भगिनी बहन को कहते हैं, जनक पिताजी को कहते हैं, मातुला मामा जी को कहते हैं, तथा चौथा दिख रहा है अनुजा अर्थात छोटा भाई। तो यहाँ अग्रज इसका अपोजिट या विलोम अनुजः। तो अपना सही ऑप्शन अनुजः है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अथ पदस्य विलोम अस्ति। अथ पद का विलोम है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये अथ शब्द का विलोम प्रश्न में पूछा है और अथ का अर्थ होता है इस प्रकार। अब यहाँ हम देखते हैं 4 विकल्प हमारे सामने हैं। पहला इति, दूसरा कथम, तीसरा तस्य तथा चौथा सह। अब हम इसका विलोम जानने के लिए इन चारों विकल्प का हम अर्थ देखते हैं। इति, इति का अर्थ होता है
जहां किसी भी वाक्य या किसी अध्याय या किसी भी अच्छे कार्य का आरंभ करते हैं या अंत करते हैं तो ये इति समाप्ति सूचक शब्द है, इति। दूसरा कथम, कैसे। तीसरा तस्य, उसका। तथा चौथा स, वह। अब यहां आप समझ ही गए होंगे कि अथ यानी आरंभ सूचक शब्द है और ये समाप्ति सूचक शब्द इति यानी ऐसा। जैसे महाभारत का कोई अध्याय चलता है तो अथ श्री महाभारत कथा, और यदि किसी महाग्रंथ का अंत होता है तो इति श्री या इति। तो यहां सही विकल्प अपना है इति, अथ इति। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अत्र पदस्य विलोम पद अस्ति। यहां अत्र का आशय होता है यहां, अत्र पदस्य विलोम पद अस्ति, यहां पद का विलोम पद है। अब यहां अपना पद क्या है, अत्र। अत्र का आशय क्या होता है, यहां। अब हम देखते हैं चारों विकल्पों का हिंदी का अर्थ। इदम, पहला अपना इदम है, इदम यह। दूसरा तत्र, वहां। तीसरा कुत्र, कहां। तथा चौथा मित्र, मित्र। अब यहां दिख रहा है अत्र का यहां, तो अपना सही ऑप्शन यहां दिख रहा है दूसरा, तत्र, वहां। यहां वहां, अत्र तत्र, तो यहां सही ऑप्शन तत्र है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अतिवृष्टि ही पदस्य विलोम अस्ति। अतिवृष्टि पद का विलोम है। अब यहां हम देख रहे हैं अतिवृष्टि अधिक बारिश होती है, इसका आशय है अतिवृष्टि, अति बरसात। तो यहां हम चारों विकल्प देखते हैं। पहला शरदम, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा अनावृष्टि तथा चौथा सृष्टि। अब हम इन चारों का हिंदी अर्थ देखते हैं। शरदम एक ऋतु का नाम है, दूसरा अल्पज्ञ जो कम जानता हो, अल्पज्ञ हो, तीसरा अनावृष्टि बिल्कुल भी बरसात न होती हो, अनावृष्टि, तथा चौथा सृष्टि, सृष्टि का अर्थ सृजन या सृष्टि। अब हम यहां देखते हैं अतिवृष्टि का अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है, तो अतिवृष्टि का आपको सीधे सीधे दिख रहा है अनावृष्टि, यानी अतिवृष्टि का अपोजिट आपको तीसरा सही विकल्प मिलेगा अनावृष्टि, जो सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। उपसर्ग पदस्य विलोम अस्ति। उपसर्ग पद का विलोम है, अपोजिट है। अब हम वापस देखते हैं चारों ऑप्शन। संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा वाच्य तथा चौथा प्रत्यय। अब हम यहां देखते हैं उपसर्ग का अर्थ होता है, या उपसर्ग पद का अर्थ किसी भी शब्द के पहले जुड़ने वाला या लगने वाला शब्दांश। तो यहां हम देखते हैं संधि जुड़ना, दूसरा विग्रह अलग होना, तीसरा वाच्य यानी हम किसी भी वाक्य को परिवर्तन करते हैं, वाच्य का अलग अलग प्रकार होता है, परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, तो ये वाच्य का अर्थ। तथा चौथा प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे, है ना, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश। तो आपने चारों विकल्पों को या इनके अर्थों को समझ लिया होगा, संधि, विग्रह, वाच्य, प्रत्यय। अब अपना जो उपसर्ग पद का विलोम ढूंढना है, तो उपसर्ग का आशय किसी भी शब्द के पहले जुड़ने वाला उपसर्ग, तो अंत में किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। तो अपना सही है प्रत्यय, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश। देखते हैं अब हम अंतिम अगला 10वां प्रश्न। अल्पायु पदस्य विलोम अस्ति। अल्पायु पद का विलोम है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नः, दूसरा अधः, उच्चैः तथा चौथा दीर्घायु। अब यहां अल्पायु का अर्थ देखते हैं कम आयु वाला, अल्पायु। अब यहां चारों हम देख लेते हैं। निम्न, निम्न, अधः नीचे, उच्चैः जोर से तथा दीर्घायु लंबी आयु वाला। अब यहां आपको दिख रहा है अल्पायु शब्द का विलोम हमको इन चारों में से चुनना है, तो यहां आपको स्पष्ट सीधे सीधे दिख रहा है अल्पायु यानी कम आयु वाला, तो अधिक आयु वाला दीर्घायु। तो यहां अपना सही ऑप्शन है दीर्घायु, लंबी आयु वाला। तो इस प्रकार हमने अपोजिट या विलोम शब्द के जो चुनिंदा कुल
जो विलोम शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा विलोम शब्दों से हमने 10 प्रश्न का निर्माण करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसे अनेक हजारों शब्द विलोम होते हैं, उनसे भी हम अलग अलग प्रकार के प्रश्न बना करके और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हम तैयारी करने हेतु अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करके और हम किसी भी परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।